Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the yet another episode of the daily market analysis video. So now we'll be talking about the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and dollar INR. एंड वी विल बी सीइंग कि हमें क्या लेवल्स मिल रहा है, क्या डायरेक्शन मिल रहा है मंडे के लिए, और अब हम आगे, बिकॉज हमने फ्राइडे को एक अच्छा फॉल देखा, आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ओके, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, और आपने काफ़ी अच्छा एक फॉल देखा था फ्राइडे को। मार्केट जो था वो करीब 1.5% से ज़्यादा फॉल था, जो काफ़ी टाइम से एक्सपेक्टेड था। अब हुआ क्या था कि क्योंकि बार बार जो प्राइस था वो ये 523 लेवल के आसपास आके यहाँ से राइज हो रहा था, बढ़ रहा था। तो एक कंसोलिडेशन एरिया का जो सपोर्ट लेवल था वो था 523 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ही बार यहाँ पे ऐसा हुआ, राइट। तो हमने भी एक एक्सपेक्टेशन लिया था कि ठीक है, अगर पूरा जो यूएस में फेड का मीटिंग आया था उस पर भी हमें कोई मूवमेंट नहीं मिला, तो हमको लगता है कि यहाँ से 523 का एक लेवल यहाँ पे सपोर्ट होगा, बट वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे का एक बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए, टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके का फॉल होना एक निश्चित था ही था, ठीक है। क्यों वो था वो भी हम बात करेंगे। दूसरा, अगर मैं एक और रीजन देखूं कि फेड के मीटिंग आने पर हमको इंस्टेंटली रिएक्शन देखने को नहीं मिला, उसके मीटिंग के नेक्स्ट डे हमें रिएक्शन देखने को मिला। और अगर आपने देखा हो तो यूएस मार्केट कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है, उसने कोई ऐसा कंसोलिडेशन या डोजी जैसा फॉर्मेशन नहीं दिया था, जबकि हमको यहाँ पे थर्सडे को एक अच्छा डोजी मिला था। वॉलेटिलिटी था बट डोजी था। तो ये मूवमेंट तो आना था, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी श्योर थी। बट हाँ, ये फ्राइडे को आ गया, वो एक अच्छी बात हुई है। अच्छी बात क्यों हुई है, क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि एक रेंज से बाहर आ गए हैं, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि या तो 18,100 का लेवल ब्रेक कर जाए या ये 17,500 का लेवल ब्रेक कर जाए। ये एक प्रोबेबिलिटी है कि हमको एक थोड़ा सा डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। 18,100 विच इज दिस लेवल, करीब करीब ये लेवल है, तो वहां पे तो बार बार प्राइस आके रेजिस्टेंस ले रहा है और वहां से फॉल हो रहा है। तो यहाँ से क्योंकि दो रीजन थे कि एक तो ये वापस, अगर आप इस चैनल को देखेंगे, मैं एक बार चैनल भी ड्रॉ करती हूँ और मैं एक बार वीकली चार्ट के साथ भी स्टार्ट करती हूँ। तो आप इस चैनल को देखेंगे, ये डेली चार्ट है, तो चैनल के बीच में वापस से प्राइस जो है ये आ चुका है, रेड कलर का कैंडल, राइट। सो ये काफी अच्छा इंडिकेशन है कि जो हमें एक एक्सपेक्टेशन दे सकता है कि यहाँ से हमें थोड़ा फॉल मिल सकता है। बट अब हमको देखना क्या है कि वो कितना फॉल होगा और कैसे होगा, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करती हूँ इस वीडियो में। क्योंकि आप ये देखिए, ये थर्सडे को जो मोमेंटम था, अपर ट्रेंड लाइन जो था चैनल का, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं कहीं पे क्लोज कर दिया। तो ये यहाँ पे मुझे एटलीस्ट ये एक अच्छी चीज़ मिल गई कि डेली चार्ट पर, और अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ तो दोनों में मुझे जो चैनल था, चैनल के वापस चैनल के अंदर प्राइस जो है वो आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, राइट। और अगर मैं वीकली चार्ट पे बात करूँ तो वीकली चार्ट में आप ये पैटर्न देख सकते हो, दिस इज अ बेयरिश कैंडल। आप ये पैटर्न देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ बेयरिश पैटर्न। तो बैक टू बैक हमको जो है बेयरिश सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ पे थोड़ा सा फॉल एक्सपेक्ट करें। अब अगर मैं वीकली चार्ट की बात करती हूँ ना, तो वीकली चार्ट पे अभी भी एक लेवल जो एक फाइनल लेवल है ना, कि जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, ये ब्रेक हो जाए तो इसके बाद तो सीधा फॉल है, राइट, एकदम क्लियर फॉल है। वहां पे अभी भी हम एक बार अटक रहे हैं। वो क्या लेवल है, वो करीब करीब 17,190 का लेवल है। 17,190, या आप मान लीजिए मोटा मोटा 17,000 का। 17,000 का अगर वीकली बेसिस पे बात करूं कि उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमको काफी क्लियर कट सिंपल वन साइडेड फॉल देखने को मिलेगा। तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक हम थोड़ा सा लेवल्स पे प्ले कर सकते हैं। तो अब वीकली चार्ट पे भी हमको थोड़ा बेयरिश मिल रहा है, डेली चार्ट पे तो मिल ही रहा है हमें बेयरिश, ठीक है ना। अब हम करें क्या, देखिए बहुत सिंपल है। अब यहाँ दो चीजें हैं। टेक्निकली अगर मैं बात करूं, यूएस मार्केट की वो फॉल हो रही है और काफ़ी अच्छा फॉल हो रही है, एवरी डे हमें 1.5 से 2% का फॉल वो दे रही है। अगर तो इंडियन मार्केट उसको फॉलो करती है, तो जो भी हाल फिलहाल में कुछ टाइम से उसको फॉलो कर भी रही है, नहीं भी करे, कहने का क्या मतलब है, 100% कोरिलेशन नहीं है, थोड़ा सा कोरिलेशन का डिफरेंस है। कभी कभी वो नहीं, जैसे मान लीजिए थर्सडे की मैं बात करती हूँ, तो हमें यहाँ पे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला, बट यूएस मार्केट काफी अच्छा फॉल हुआ था फेड की मीटिंग के आउटकम के बाद। बट वहां नहीं, यहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि हम सिंपल लेवल्स पे प्ले करेंगे इनिशियली। मतलब अगर मैं बहुत ही नियर टर्म की बात करूं तो मुझे लगता है कि प्राइस यू नो
का एक रेंज लेके चलते हैं। रेंज क्या होगा, 523 का तो ऑफ कोर्स एक रेंज लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मेरा रेजिस्टेंस मंडे के लिए है 523 का, और मैं सपोर्ट लेके चल रही हूँ 190 का। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि क्या हो सकता है। अगर मैं यूएस मार्केट के बेसिस पे बोलूँ तो मुझे लगता है कि 190 ये ब्रेक भी हो जाएगा मंडे को, क्योंकि कल यूएस मार्केट भी काफ़ी अच्छा क्लोजिंग जो दिया है वो फॉल में दिया है, रेड में दिया है। तो तब तो ये नीचे इसके क्लोज हो जाएगा। अगर यूएस मार्केट को वो कोरिलेट नहीं करता है इन केस, राइट। और एक चीज और भी है कि इंडियन मार्केट में भी क्या चल रहा है कि बहुत अच्छे फॉल के बाद में प्राइस थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। तो मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस बार भी जो ये इसने फॉल दिया, वी माइट एबल टू सी सम कंसोलिडेशन एट दिस लेवल। तो कहने का क्या मतलब है, 325 और 523 के लेवल के बीच में हमें कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। सो दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने 523 का एक लेवल लिया है रेजिस्टेंस, और 190 का सपोर्ट लिया है। टेक्निकली अगर मैं बात करूं कि होना क्या चाहिए या क्या हो सकता है जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे फॉल होना चाहिए। अब इसमें ये भी चीज़ है कि हो सकता है मार्केट फ्लैट खुले फिर फॉल दे दे, या मार्केट काफ़ी गैप डाउन खुले और कवर अप कर जाए। अगर कवर अप करती है जैसे कि यहाँ पे इसने किया था, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये बहुत अच्छा सिचुएशन था, बट हुआ क्या था, कवर अप कर गया, जिसकी वजह से हमको और फर्दर फॉल यहाँ पे नहीं मिल रहा था, और जो हुआ भी नहीं। यहाँ पे भी अगर ऐसे ही होता है कि खुलता गैप डाउन है बट वो उसको सस्टेन कर जाता है, आप मान लीजिए वापस से मार्केट 18,100 के आसपास जाएगी, ठीक है। अगर नहीं करता है तो हमारे लिए बहुत ही क्लियर एक इंडिकेशन हो जाएगा जहां से हम क्लियर कट और ज्यादा फॉल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमको एक आई थिंक एक और मूवमेंट की देर है तो हमको क्लियर हो जाएगा क्या है। बट फिलहाल मंडे के लिए थोड़ा सा मेरा बेरिश एक्सपेक्टेशन है। लेवल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमें किस में क्या मिल रहा है। मैंने यहाँ पे आज ओपन नहीं किया है, गिव मी अ सेकेंड। तो ओपन इंटरेस्ट डेटा से भी मुझे समझ आ जाएगा कि बाइंग है किस तरफ, सेलिंग किस तरफ है, क्या डायरेक्शन है, हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक फटाफट ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है। और मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ओपन कर लिया। दिस इज निफ्टी, ऑप्शन चेन लगा लिया मैंने यहाँ पे, और एक्सपायरी ठीक है। ओके तो स्पॉट है मेरा 350 का, ये मेरा स्पॉट है। और इसके पास में जो एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है वो है 17,500 का। मैंने आपको जैसा कहा कि 17,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि बहुत हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था, अब उसने ब्रेक किया तो रेजिस्टेंस भी वो एक अच्छा लेवल बन सकता है। तो 17,500 का नो डाउट मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छे से क्लियर कट जा सकती हूँ। सपोर्ट के लिए आई कैन गो 17,200, राइट। सो अपना लेवल 17,190 का है, राइट। तो 17,200 का लेवल मेरे लिए एक अच्छा है। आप 17,300 पे भी कहेंगे कि ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, बट 17,300 इज वेरी नियर, राइट। तो मोमेंटम भी अगर इसे देना होगा तो आपका लेवल आ जाएगा, देयर इज नो पॉइंट। तो इंट्राडे बेसिस पे तो 17,300 कहीं नहीं बन रहा है। इसमें आप 17,200 ले सकते हैं। तो 17,200 और 17,500, 17,200 का सपोर्ट, 17,500 का रेजिस्टेंस हम मंडे में ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर देखते हैं क्लोजिंग क्या आता है, उसके बाद से हमें समझ आ जाएगा कि कहाँ मार्केट जाएगा। बट वीकली बेसिस पे बात करूँ, डेली बेसिस पे बात करूँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बेरिश लग रहा है। एक चीज़ जो फाइनल लग रही है मुझे, आपको मैं वापस से आपको बता देती हूँ कि अगर ये जो लेवल है ना 17,200 के करीब का, ये लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है बहुत स्ट्रांगली, तो यहाँ से वापस मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए रिवाइव कर सकती है। तो ये एक हमको देखना रहेगा कि इस बार क्या होगा, क्योंकि इस बार भी इसने ऐसे ही किया था। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे आके ये वापस ऐसा कर दे, और अगर नहीं तो दिस टाइम वी विल सी अ गुड फॉल अगेन, ठीक है। तो चलिए ऐसा है, एक ना साइकोलॉजिकल लेवल भी है, मुझे क्या लगता है एक एवरी टाइम इट हैपन्स, होता क्या है कि फेस्टिवल सीजन के पास में ना बहुत ज़्यादा मार्केट बेरिश नहीं होता है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हम हो सकता है 17,190 के आसपास एक सपोर्ट लेके वापस देखें, तो जो फेस्टिवल सीजन है उसमें हम थोड़ा सा अपसाइड ही देखें, भले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना देखें, बट हाँ प्राइस ऊपर जाता हुआ देखें। एंड देन मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल सी, बिकॉज अगर आपने जो फेड का आउटकम आया था ना उसमें आपने देखा हो तो उन लोगों को अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करना है, विच इज़ वेरी क्लियर, ठीक है, ये हमको क्लियर है। इवन आरबीआई भी जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेगी। तो
दे हैव सभी सेंट्रल बैंक इस टाइम पे हाइक कर रहे हैं, सभी ने अपना एक टारगेट दिया है कि दिसंबर तक क्या होगा या अगले मार्च तक क्या होगा, क्वार्टर वाइज उन्होंने डेटा अपना मेंशन किया है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेशन था 75 बेसिस पॉइंट का, ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन ये था और वैसा ही हुआ। दैट कुड बी अ रीज़न कि जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला। बट उनके जो स्टेटमेंट्स हैं ना, जो उनके जो उन्होंने बोला है कि हम आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हॉकिश है, मतलब वो थोड़ा एग्रेसिव है। अगर वो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और ये भी मेंशन कर रहे हैं कि एग्रेसिवली वो रेट्स हाइक करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे थोड़ा सा हम मार्केट को फॉल देख सकते हैं। और अभी क्या है ना, अभी यूएस में अगर मैं ओवरऑल आपको ग्लोबली भी बात करूँ तो यूएस में रिसेशन के चांसेस, कुछ ऐसा सिचुएशन है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, स्लो डाउन हो सकता है। तो अगर स्लो डाउन भी होता है तो मतलब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा करंट सिचुएशन को देख के कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा बैरिश नहीं दिख रहा है। बट अगर हमारी इकोनॉमिक सिचुएशंस भी ख़राब हुई, हमारी कंपनी की अर्निंग्स ख़राब हुई, क्योंकि अब अर्निंग रिजल्ट शुरू हो जाएगा, अर्निंग टाइम शुरू हो जाएगा, तो ये सब हुआ तो हमें फॉल देखने को मिल सकता है। बट दैट इज़ समथिंग विच इज़ फॉर अ स्लाइटली मीडियम टर्म। तो कहने का क्या मतलब है कि मंडे के लिए हम ये लेवल्स देख सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है, राइट। तो चलिए अब बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। और बैंक निफ्टी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर है। क्यों इंटरेस्टिंग पॉइंट पर है? तो पहला तो रीज़न ये है कि इसने ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो इसका पिछला हाई था अक्टूबर 21 का, वहाँ से हमने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है और ये जो है अब अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, जो कि है 39,000 करीब करीब 500 का और प्रिसाइजली 39,465 का। यहाँ पर आप देखिए कि ट्रेंड लाइन भी है और आपका सपोर्ट लेवल भी है, और ये सपोर्ट लेवल बहुत स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक तो इसने ये सपोर्ट ब्रेक किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर इसको प्राइस को फॉल होना था, जो कि किया। और एक इसने ये लेवल भी इसने यहाँ पे करीब करीब ब्रेक किया, और क्लोजिंग जो आया है वो जो थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल है वहाँ आया है, और आप क्लोजिंग वहीं अगेन 39,546 पर आया। तो अब मुझे ये देखना है कि यहाँ से देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हम थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेशन देखें, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो एकदम से देखिए, एकदम से फॉल तभी आएगा जब बहुत ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम आएगा, तभी बैंक निफ्टी और निफ्टी कोई भी चीज़ होगा, एसेट होगा, स्टॉक होगा, वो फॉल करेगा। तो यहाँ से व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम टेकिंग 40,289 विच इज़ प्रिसाइजली आई थिंक 40,300 का एक लेवल बनेगा। ये मेरा रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, और सपोर्ट जो है वो मैं मार्क कर रही हूँ 38,700 का। तो देखना पड़ेगा कि 38,700 है या 38,500 का मुझे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है, और 40,000 पे मिल रहा है या 40,300 पे मिल रहा है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ 40,000 पे होगा और 38,500 पर ज़्यादा अच्छा ओपन इंटरेस्ट होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं, और जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग मिलेगा लेवल पे, वो हम अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। तो बैंक निफ्टी का एक ये हमारा हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस था हमारा टेक्निकल लेवल के बेसिस पे 40,300 और 38,700 का सपोर्ट था। चलिए अब हम देखते हैं हमें क्या लेवल्स मिल रहे हैं। तो 39,500 का स्पॉट हो गया, एंड ये क्या लेवल है, 40,000, राइट। 40,300 पे, हाँ। 40,000 मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, एंड आई कैन मार्क 39,000। ओके, यस, 39,000। हमारी क्लोजिंग आई है 39,500 पे, ठीक है। तो 39,000 का पहला मैं यहाँ पे सपोर्ट ले रही हूँ, और मैं एक बार 38,500 का भी ओपन इंटरेस्ट देख लेती हूँ क्या है। हाँ, ठीक है, लाइक ओके। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे मार्क करती हूँ, देखिए 38,500 ये लेवल, आप यहाँ का ओपन इंटरेस्ट देखिए, एंड 39,000 का ओपन इंटरेस्ट देखिए, देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है। तो कहने का क्या मतलब है, लोगों ने पोजीशंस 38,500 पर भी बना रखी हैं। कोई बात नहीं, वो काफ़ी पास का भी लेवल है, विच इज़ ओके। बट मैं कल के लिए, मतलब मंडे के लिए, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आई कैन टेक 38,500 का, 39,000, आई एम सॉरी, 39,000 का सपोर्ट, एंड 40,000 का मैं यहाँ पे
रेजिस्टेंस लेके चल सकती हूँ, ठीक है ना। अगर बहुत शार्पली फॉल आया तो मुझे लगता है फिर से 1000 पॉइंट के आसपास का हम एक फॉल देख सकते हैं, और अगर यहाँ से थोड़ा सा स्टे बैक किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, तो भी हमारा प्राइस जो है इसके बीच में रहेगा। तो ये हमारा एक मूवमेंट है। बैंक निफ्टी के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे देखना रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे मुझे एक पुल बैक ज़रूर देखने को मिल सकता है। और अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा शार्पली फॉल हुआ तो फिर बैंक निफ्टी भी फॉल करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा 39,000 का है वहाँ पे आसपास कहीं आ सकता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी। डॉलर आईएनआर पर आ जाते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा आप, हाँ, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बिकॉज देखिए डॉलर आईएनआर जो है ना, ये जल्दी खुलता है मार्केट, और थोड़ा इक्विटी मार्केट से जल्दी भी खुलेगा, थोड़ा लेट तक चलता है। तो इसके क्लोजिंग आते आते ना हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा मिल जाता है, या इसकी ओपनिंग से मिल जाता है। आप देखो, सिंपल देखो यहाँ पे, हमने अपना टारगेट डिसाइड किया था 81.15 का फ्राइडे के लिए, जो कि कंप्लीट हो गया, राइट। रजिस्टेंस जो है इसका वो है 81.25 का। ये एक अच्छा सॉलिड रीसेंट टाइम का रेजिस्टेंस है। तो मेरा रेजिस्टेंस मैं अभी भी यही मार्क कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सपोर्ट में मार्क कर रही हूँ 80.5 का। अब अगर आप इस कैंडल को देखेंगे ना, तो मुझे इस कैंडल को देख के ऐसा लग रहा है, ये आपको प्राइस एक्शन बता रहा है, ये आपको ऐसा बता रहा है कि वी माइट एबल टू सी लिटिल व्हाट यू कॉल सम कंसोलिडेशन। थोड़ा सा एक हमारा प्राइस यहाँ स्टेबल करेगा इन द इक्विटी मार्केट, ओके। और अगर इक्विटी मार्केट थोड़ा सर्वाइव करता है, थोड़ा स्टेबल रहता है, ये भी स्टेबल रहेगा, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये देखो ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग है। और अगर मैं एक मीडियम टर्म की, शॉर्ट टर्म की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि ये 81 के ऊपर है, तो 81.6 का इमीडिएट टारगेट है, बट दैट इज द शॉर्ट टर्म टारगेट, नॉट द इमीडिएट टारगेट। मंडे ट्यूसडे में ऐसा नहीं होगा, आने वाले कुछ दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, विच मीन्स कि मेरे को लगता है कि यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी इक्विटी थोड़ा फॉल होगा। तो मैं, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखा होगा, मैं वहाँ पे क्लियरली बोल रही हूँ कि द मोमेंट प्राइस विल कम बैक अगेन टू द टू द रेंज किसका, बेरिश चैनल का जो बन रहा है निफ्टी में, अगर वापस आता है तो हमको वहां से और फॉल देखने को मिल सकता है। बट वो कब होगा, कैसे होगा, वो थोड़ा सा एक सब्जेक्ट टू कंडीशन है, बिकॉज है क्या, टेक्निकली तो आप बोल सकते हो कि हाँ इसको हो जाना चाहिए, बट देर आर सर्टेन अदर कंडीशंस एज वेल। और ये जो टाइम है ना, एक ये बहुत ही थोड़ा सा एक ऐसा टाइम है कि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ चल रहा है, इंडियन मार्केट में कुछ चल रहा है। समटाइम्स इट हैपेंस कि ग्लोबल मार्केट में कुछ भी चल रहा है, इंडियन मार्केट उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो इतना स्ट्रांग है, इतना बुलिश है। तो ये एक थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जो जा रहे हैं मार्केट्स, या जो एक क्लियर व्यू नहीं हो पा रहा है, वो जैसे ही क्लियर हो जाएगा हमें समझ आ जाएगा कि कहाँ जा सकता है। बट मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा कि एक शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्राइस थोड़ा, निफ्टी की बात कर रही हूँ, थोड़ा 17,200 के आसपास स्टेबल करके वापस जाए। और अगर नहीं करता है तो फिर वहाँ से आप क्लियर फॉल समझ लीजिए, वहाँ से अच्छा फॉल है ही है। तो डॉलर आईएनआर के लिए मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 81.6 का, और रेजिस्टेंस में यहाँ पे मंडे के लिए मार्क करी हूँ 81.25 का, सपोर्ट मार्क करी हूँ 80.50 का। फिलहाल मुझे लगता है इसी के बीच में डॉलर आईएनआर रहने वाला है। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है, आप आ चुके हैं यहाँ तक, तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है ये यूज़फुल है आपके ट्रेडिंग में, आपको कुछ एनालिसिस में हेल्प करता है, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी हिट कीजिए। और लेट्स सी व्हाट गोना हैपन ऑन मंडे, लेट्स मीट यू ऑन मंडे, एंड टिल देन हैप्पी वीकेंड, एंड विल मीट यू ऑन मंडे देन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।